भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को चेतावनी दी कि अगला फाइनेंशियल क्राइसिस कोविड की वजह से नहीं बल्कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी से आएगा और उनका अभी भी मानना है कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि क्रिप्टो करेंसीज की कोई वैल्यू नहीं है और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ माइक्रो इकोनॉमी के लिए भी काफी रिस्की है क्योंकि ये 100% सट्टेबाजी है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने हाल ही में कहा था कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को लेकर सारा मिसलीडिंग डाटा ही अवेलेबल है और प्राइवेट होने की वजह से सरकार का इन करेंसीज पर कोई कंट्रोल नहीं है और इस समस्या से निपटने के लिए भारत ने हाल ही में आरबीआई की मदद से अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी डिजिटल रूपी के नाम से लॉन्च की थी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 नवंबर 2022 को की गई थी और इसे सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। और अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि फिर यूपीआई क्या है? क्या यूपीआई डिजिटल करेंसी नहीं है? अब इसी के महत्व के बारे में आरबीआई गवर्नर ने जोर देकर कहा कि यूपीआई एक पेमेंट सिस्टम है जबकि सीबीडीसी अपने आप में एक करेंसी है। दूसरा, यूपीआई का इस्तेमाल आप बिना बैंक की मदद से नहीं कर सकते, लेकिन सीबीडीसी करेंसी नोट की तरह है और सीबीडीसी सस्ता भी है क्योंकि डिजिटल रूपी को छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे प्रिंटिंग कॉस्ट भी बचेगी, जबकि प्रिंटेड नोटों में काफी खर्चा आता है। इसके अलावा सीबीडीसी फ्यूचर करेंसी भी है क्योंकि सीबीडीसी की मदद से दो देशों के बीच इंस्टेंट फंड ट्रांसफर भी किया जा सकता है। एक नई स्टडी में पाया गया है कि लगभग 90% क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है और केवल 2% क्रिप्टो करेंसीज में ही लिक्विडिटी होती है। अगर इस रिपोर्ट की मानी जाए तो केवल 153 क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कई एक्सचेंजों में हाई वॉल्यूम में ट्रेड किए जाते हैं, जबकि 5886 ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो काफी कम वॉल्यूम में ट्रेड की जाती हैं।